हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20th ऑफ नवंबर से लेकर तो 30th ऑफ नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, लव करियर, वो देखेंगे। पहले हम यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो जनरल रीडिंग करेंगे। ये पार्ट सभी के लिए रहेगा, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, करियर के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए ये पार्ट रहेगा। इसके बाद में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे विद दिस डेक। फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वो भी देखेंगे विद दिस डेक, उनके दोनों के बीच की एनर्जी। एंड गाइडेंस के बाद आपके लिए करियर रीडिंग भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके फाइन, चलो गाइडेंस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपकी विश पूरी होने जा रही है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, आपकी कोई भी विश हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी सोचोगे इन दिनों आप पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन आपका पॉजिटिव वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी विद दिस 9 ऑफ कप्स। खुशियाँ आएगी, आप खुश हो जाओगे, जो भी छोटी विश पूरी हो या बड़ी विश पूरी हो, लेकिन खुश बहुत हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, आप ट्रांजिट में रहोगे। शुरुआत के कुछ दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे, बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में, है ना। तो चेंजेस की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर, और आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, पहला जो पास्ट का सेल्फ है आपका वो पीछे छूट जाएगा और एक नए मतलब रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रीबर्थ हो रहा है आपका। तो ये बात भी रहेगी। ब्लेसिंग्स देखो बहुत अच्छे से और अलग अलग वे में आते हैं हमारे लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे। आपका जो इमोशनल साइड है थोड़ा सा साइड रखकर आप प्रैक्टिकल सोचोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, लव लाइफ हो, या पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर कोई डिसीजन ले पाओगे। अब तक नहीं ले पा रहे थे, आपको इमोशंस को साइड रखना नहीं हो पा रहा था, तो इन दिनों कर पाओगे। तो ये भी एक ब्लेसिंग की तरह ही रहेगा, क्योंकि कभी कभी इमोशंस आड़े आते हैं और हमारे डिसीजंस पेंडिंग रह जाते हैं, तो वहाँ से आप आगे बढ़ोगे जो स्टक था। ट्रांसफॉर्मेशन है, विश फुलफिलमेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपका रहेगा यहाँ पर बैलेंस में। फैमिली सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, है ना, ये भी बात है। आप बहुत दिनों के बाद किसी फैमिली मेम्बर से मिलो या घर जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ अच्छा आपको फील होगा, खुशियाँ मिलेगी। सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट फैमिली से आपको मिलेगा, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल। कर्मा रिलीज हो रहा है आपका, कर्मा बैलेंसिंग का भी टाइम है। जस्टिस आपके साथ होगा। अगर पास्ट में भी यही चीज़ें हुई है, अभी भी वही चल रहा है, लव लाइफ की बात हो या जैसे, है ना, सोशल की बात हो, प्रोफेशनल की बात हो, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है। बैलेंस आपके ओवरऑल लाइफ में आ रहा है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, पुण्य कर्मों का, पुण्य फलों का उदय, जो अच्छाई की थी ना, अब उसका आपके लाइफ में रिफ्लेक्शन आएगा ब्लेसिंग की तरह, है ना। अब देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो इतना सब अच्छा होने के बाद भी कुछ लोग हैं इसको समझने में थोड़ा वक्त लगाएंगे आप में से। और ये जो बात है एंजाइटी वाली एनर्जी, नींद नहीं आने वाली एनर्जी, ये भी कुछ लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, बीच में अचानक से पिछला सब कुछ याद आ जाए, सब अच्छा अच्छा होता रहता है और हमें अचानक से कुछ पिछली बातें याद आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये मौका, आप निगेटिव एनर्जी को ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, अपने ऊपर फोकस करो, इसमें से भी बाहर आओगे और सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्तों में, आपके ओवरऑल लाइफ में। तो ये ओवरऑल टाइम आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, बैलेंस और स्टेबिलिटी का, खुशियों का, और जो अटके हुए काम है वो हो जाएंगे आपके। आपकी विश पूरी हो रही है और यहाँ पर फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके भीतर, चेंज हो रहा है, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो किंग या क्वीन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, स्कॉर्पियो, एंड माइनर अरकानाज में है एरिज, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। क्वीन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा। तो पाइसेस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। 20 से 23 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा फायरी एनर्जी रहेगी और चेसिंग वाली एनर्जी में, चेसिंग वाले मोड में रहेंगे वो। क्वीन ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं, तो आपके तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड रेस्टलेस, कांटेक्ट करने का इम्पल्स या आपके बारे में ज़्यादा सोचना, ये चीज़ें रहेगी। ओवर थिंकिंग वो करेगा या करेगी तो आपके बारे में ही होगी। ठीक है, ईगो भी एक्टिव है उसका, ऐसा नहीं है कि ईगो छोड़ दिया है, मतलब वो
अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर वल्नरेबल वे में एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके पार्टनर, बट अंदर ही अंदर पुल हाई रहेगा आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, मिलने का। अट्रैक्शन ओवरऑल कैसा है यहाँ पर, तो अट्रैक्शन रहेगा, इम्पल्सिव थॉट्स आएंगे, ईगो मास्क रहेगा, लेकिन ईगो का मास्क चढ़ा के रहेंगे वो। इम्पल्स बहुत आएगा, अर्ज आएगा अंदर से आपको कॉल मैसेज करने का, पर आपने अगर ब्लॉक किया है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मिस कॉल तो देखेगा तो कॉल करेगा, इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा जैसे आप अक्सर करते आए हो। पर इस बार शायद आपका कुछ अलग मूड रहेगा। 24 से लेकर तो 26 नवंबर विड्रॉल प्लस सेल्फ चेक का टाइम रहेगा ये उसका। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 2-3 दिन वो थोड़ा सा साइलेंट और इनवर्ड हो सकते हैं, शांत रहने की कोशिश करेंगे या रहेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या अपने काम में रहे या जो भी है, ठीक है। पास्ट पैटर्न्स का प्रेशर या कुछ हेल्थ मेंटल रेस्ट एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि कुछ हेल्थ का इशू है तो मेंटल रेस्ट वो कर सकते हैं, या हेल्थ के वजह से भी रेस्ट मोड पर जा सकते हैं। आपको लगेगा एनर्जी स्लो हो गई है, एंड दैट्स करेक्ट। आपको ये लगेगा कि एनर्जी स्लो हो गई है, इसके तरफ से कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, किसी के लिए अभी भी हो रहा होगा, है ना, तो किसी के लिए थोड़ा बाद में हो। एनर्जी आई है, आपकी एनर्जी है, रेजोनेट होगी आपके साथ, किसी के लिए पहले, किसी के लिए बाद में। एनर्जी पॉज मोड पर रहेगी फिलहाल 24 से लेकर 26 तक, 24, 25, 26, है ना। ओवर थिंकिंग में रहेंगे, कांटेक्ट कम होगा उसका। 26 से लेकर 28 नवंबर, 26, 27, 28, 26, 27 एंड 28 ऑफ नवंबर फास्ट मोमेंट, सडन शिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, तो सडनली कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अचानक से जो शांत था या थी, या बिल्कुल ऐसे मोड में ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, ईगो भी है और फिर थोड़ा हेल्थ है तो या मेंटल रेस्ट चाहिए, या फिर कुछ प्लानिंग मोड में चले गए हैं, तो ऐसा सब कुछ शांत हो गए हैं, है ना। एनर्जी एकदम स्लो हो गई है ऐसा लग रहा है। अचानक से 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है, सडन शिफ्ट आएगा। ये टाइम विंडो में वो मैसेज, कॉल या सडन अटेम्प्ट टू कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट करने का अटेम्प्ट हो सकता है उसके तरफ से, कॉल मैसेज आए किसी भी तरह से, क्योंकि ये भी एनर्जी कम्युनिकेशन की और ये भी, ठीक है। मैजिशियन मतलब कंट्रोल लेने का इंस्टिंक्ट उसके दिमाग में रहेगा, फिर से अपना नैरेटिव सेट करना, इम्प्रेस करने की मूवमेंट, है ना, ये सब कुछ रहेगा। फिर से कॉल मैसेज करना, फिर से कॉल पे कॉल करना, नए नंबर से कॉल करना, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं अगर ब्लॉक किया है आपने तो। फास्ट कम्युनिकेशन, एक्शन टेकिंग, मैनिपुलेशन लाइट रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। इमेज कंट्रोल करना, है ना, उसको इमेज मतलब मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन कांटेक्ट करने की कोशिश स्ट्रांग रहेगी। 28 एंड 29 ऑफ नवंबर, ओके। इमोशनल सॉफ्ट स्पॉट, 6 ऑफ कप्स, पास्ट मेमोरीज ट्रिगर होगी उसकी, आपके साथ बिताए हुए पल और उसके लाइफ के कुछ पुराने वुंड्स भी ट्रिगर करेंगे उसको, ठीक है। इस टाइम वो सॉफ्ट, इमोशनली वल्नरेबल या नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, ठीक है। अगर कांटेक्ट हुआ तो टोन ज़्यादा वार्म एंड मेलो रहेगी। नॉस्टैल्जिया, वल्नरेबिलिटी, सॉफ्ट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 29 एंड 30 ऑफ नवंबर सेल्फ फोकस्ड प्लस प्रेशर भी रहेगा उसको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एंड पीरियड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तीनों कार्ड्स, और ये हैवी एनर्जी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने गोल्स, कंफर्ट जोन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ टिल्ट, झुकाव रहेगा उसका, ठीक है। आपके लिए फीलिंग है, बट वो मी फर्स्ट मोड में रहेंगे आपके पर्सन, कि मैं पहले, बाद में ये सब, बाद में आप, ऐसी मोड में वो जा सकते हैं। द सन, आपके बारे में क्लैरिटी बनती है यहाँ पर उसके दिमाग में, ये भी दिखाई दे रहा है, और आपकी प्रेजेंस उसके लिए अपलिफ्टिंग लगती है, ये भी है, ये तो है पहले से ही है, आप जानते हो इस बात को कि आपका होना उसकी ज़िंदगी में उसको अपलिफ्ट करता है, उसको एनर्जाइज करता है पॉजिटिवली। आपकी प्रेजेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अट्रैक्शन पिक पर रहेगा आपके तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, इसीलिए तो वो एक क्रेजी की तरह कॉल करते रहेंगे। आपने ब्लॉक भी किया है तब भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन इमोशनली प्रेशर भी फील करेंगे, हैंडल नहीं हो रहा है उससे, ये इस तरह का वो लोड महसूस करेंगे, इमोशनल लोड, बर्डन, ठीक है। कमिटमेंट या डेप्थ से डर भी लगता है उसको, ये भी बात है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। या कमिटमेंट मतलब शादी हो रखी है तब भी उसको मतलब बंधना नहीं था रिश्ते में, पर बंध गए, ऐसा कुछ कहीं पर हो सकता है। ओवरऑल पर्सनल गोल्स पर फोकस है, आपके तरफ वार्म अट्रैक्शन फील करेंगे बिल्कुल, है ना, और कमिटमेंट प्रेशर उसको है, मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे। तो फाइनली यहाँ पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन सकते हैं आपके
तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है, पूल स्ट्रांग रहेगा, चेसिंग की वाइब्स रहेगी, डिसअपियर स्लो डाउन वाली एनर्जी भी बीच में रहेगी कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, बात ही ना करे, कोई कॉल ना करे, मैसेज ना करे। सडन कम्युनिकेशन और एक्शन का भी टाइम अचानक से आ सकता है, 29 के आसपास ये चलेगा। और इमोशनल सॉफ्टनेस, नॉस्टैल्जिया, ये भी चलेगा। और फाइनली आपके तरफ क्लैरिटी प्लस अट्रैक्शन स्ट्रांग, बट प्रेशर फील होगा उसको, ये बात भी है। तो उसके ओवरऑल फीलिंग्स, अट्रैक्शन हाई है, इमोशनल पूल प्रेजेंट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट को कमिटमेंट का लोड उसको हैवी फील होगा। तो उसका नेक्स्ट एक्शन भी ऐसा ही रहेगा कि एकदम से शांत रहेंगे और अचानक से आपके तरफ आने के लिए निकल जाए, बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, अचानक से सब कुछ बदल दे, ऐसा हो सकता है। पूरी क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, जेमिनी, ठीक है, हेवी एनर्जीज में। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, अटैचमेंट आपके लिए बात कर रहे हैं हम। टेम्पल पाथ, चलो एनर्जी चेक करते हैं आप दोनों के लिए। पहले आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कम्युनिटी, इंडिसिशन। ओके, तो आप लोग है ना थोड़ा सा यहाँ पर इंडिसाइसिव एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन कम्युनिटी, आपके अपने लोग, आपके फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग जो हैं, वो उनसे बात कीजिए, वो आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और उनके साथ आप ज़्यादा अच्छे से टाइम भी स्पेंड करोगे इन दिनों, ठीक है। एनर्जी ऐसी ही रहेगी यहाँ पर। अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा, ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, रिश्ते में भी सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसे यहाँ पर एनर्जी स्ट्रांग है। थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है पर वो हट जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से बात करें तो एंजल ऑफ बैलेंस करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को और अपने लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं, पर देखिए जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता है, दिख नहीं रहा है, ये भी एनर्जी है। तो उनको ना कोई सडनली किसी का रियल फेस उनके सामने आए, ये भी हो सकता है। वो आपसे दूर भाग रहे थे और अब वक्त ऐसा आएगा कि उसको इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि गलत है ये सारी चीज़ें, वो लोग ही गलत थे जिनके साथ रहकर उन्होंने ऐसी अपनी इमेज बना ली है या इस तरह से अपना माइंडसेट बना लिया है। कोई भी लोग हो सकते, उसके अपने हो, बाहर के हो, दोस्त हो, पुराने एक्सपीरियंसेस उसके जो थे रिलेशनशिप ब्रेकअप वाले वो हो, है ना। कि देखिए यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, ये कैरिंग कनेक्शन, ठीक है। आप दोनों के बीच में रियूनियन हो सकता है, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी होगी, ये बात भी है। आप तो जानते हो, लेकिन कभी कभी गुस्सा आपके भी सिर पे हावी हो जाता है इसकी बातें सुन के और सह के। आप भी तो इंसान हो, गुस्सा तो आपको भी आ ही सकता है, तो ये बात है यहाँ पर। तो फाइनली सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। पर जिनके यहाँ थर्ड पार्टी पर्सन है वहाँ पर थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। आपके पर्सन को शायद थर्ड पार्टी से ही धोखाधड़ी मिल सकती है। टाइम फॉर हीलिंग, न्यू मून की एनर्जी, हीलिंग का टाइम रहेगा ये आज का जो न्यू मून है, तो इसकी एनर्जी 3-4 डेज चलती रहेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो देखिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में, वैल्यू, डोर टू वैल्यू की भी एनर्जी आई है, तो पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, सब कुछ ठीक होगा। और हीलिंग का टाइम चलेगा ये अभी आपके लाइफ में, हर तरह से हीलिंग। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें सरेंडर एनर्जी में रहना चाहिए ऑलवेज। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, एक आध दूसरी बात छोड़ दो, फिर भी हमारे लक वाइज हो ही जाती है हमारे हाथ से, लेकिन सारी चीज़ें हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ना खुद के ना दूसरों के। इसलिए पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, यही सबसे अच्छा रेमेडी है इसके ऊपर। चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। तो जो भी मैनिफेस्ट होगा उस पर, मतलब जो भी बोलोगे सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, तो अपना दिमाग ओपन रखो, क्या सोच रहे हो, अच्छी सोच रखना अपनी, ठीक है। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। अब देखिए यहाँ पर आपने जो भी अब तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उससे जो लेसन्स लिए हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिश्ते की बात हो, तो वो अभी आने वाले टाइम में उसको यूज़ करना है। और आपका एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है, इस बात को भी समझना है, ठीक है। आगे अच्छा सोचो, अच्छे कर्म आएंगे फिर, क्योंकि जैसे सोच रहेगी वैसे ही कर्म होंगे। स्पीक योर ट्रूथ, अपनी बात बोलनी है, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सरेंडर एनर्जी में रहिए, सही रहेगा वो आपके लिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, नर्चर योर इनर चाइल्ड, है ना, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। अब जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं,
उनके लिए बात करते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। अगर कोई है तो आप इसे देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए। कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे ऐसी चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद का देख लीजिए, अगर नहीं है तो करियर का रीडिंग देख लीजिए। एंजल प्लीज गाइड फॉर पाइसेस। मैस्कुलाइन एनर्जी, थोड़ा सा ये लोग एग्रेशन वाली एनर्जी में रह सकते हैं, एग्रेसिव रहेंगे या कुछ डिसीजन लेने पर आ रहे हैं, अभी ये रहेगा। ठीक है, लॉजिकल ज़्यादा बन रहे हैं और इमोशंस कम है इसमें, और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने आप को लेकर, अपने मैं मेरा करना, ये सारी चीज़ें। कोल्ड एंड कंट्रोल इश्यूज इनके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ कोल्ड है, मतलब कोई इमोशनल वार्मथ नहीं है, साइलेंट हो गए हैं, फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही है, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, सिक्रेटिव हो गए हैं, इमोशंस ब्लॉक है और मास्क लगा कर चल रहे हैं, मतलब हिडन, सब कुछ छुपा रहा है एक दूसरे से ये लोग। डाउट्स एंड लोनली, तो डाउट्स करते हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नॉट होपफुल फॉर दिस रिलेशनशिप, है ना, ऐसा भी है, नॉट होपफुल एंड डिसकंटेंटमेंट, बोरियत से भरा हुआ रिश्ता बन गया अभी इनके लिए ये। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी, तो मतलब थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक पार्टनर है इनके। ठीक है, और वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मतलब अभी इस रिलेशनशिप से तभी निकल जाएंगे जब कर्मा ठीक से फिनिश हो जाएगा इनका। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, तो इस बात को हमने भी समझना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो, मतलब ये देखिए, ये रिश्ता डेस्टाइन था, फेटेड था, ये बात भी है। कार्मिक चैलेंजेस एंड इस तरह से भरा हुआ है, कार्मिक चैलेंज से भरा हुआ रिश्ता है ये इनका। टेम्प्ट होकर गए थे इस रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन के बेस पर ये रिश्ता था। रिलीज़ की एनर्जी भी है यहाँ पर, पर्जिंग हो रही है। और टाइमिंग कार्ड यहाँ पर समर का आया है, तो हो सकता है जैसे समर आए तो इनके बीच का ये रिश्ता और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए और ये इसमें से बाहर आए, या इनका कर्मा फिनिश हो जाए, या अपनी गलती समझ पाए, ये भी हो सकता है। वैसे भी अलोन तो फील करते हैं, लोनली का कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो पाइसेस, आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए कैसा रहेगा आपका करियर। तो 20th to 30th ऑफ नवंबर पाइसेस आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, शार्प डिसीजन मेकिंग का टाइम रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, इस पीरियड में पाइसेस लोग, आप लोग मतलब इमोशंस से नहीं, लॉजिक के साइड से आप थोड़ा सा डिसाइड करो तो बेहतर रहेगा। लॉजिकली कुछ डिसीजंस लो तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, एडवाइस ये है कि माइंड को लीड करने दो, हार्ट को नहीं, सही रहेगा ना। ये पेपर वर्क वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा टाइम रहेगा इन दिनों आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म गेन्स आपके लिए रहेंगे। ये एक वेल्थ प्लस स्टेबिलिटी प्लस सॉलिड करियर प्रोग्रेस का कार्ड है पाइसेस के लिए। सिड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग या फैमिली सपोर्ट से फ़ायदा, ये चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, जॉब की बात करें तो अथॉरिटी वाले लोग सपोर्ट करेंगे आपको। बिजनेस की बात करें तो इनकम का फ्लो स्टेडी बना रहेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर कर लो। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलो ऐसा। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई छोटा सा भी करियर विश पूरी हो सकती है, आपको खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, अप्रिसिएशन, पैसा, ये या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। पाइसेस को इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला है, तो फाइनली आई डिज़र्व दिस वाला फीलिंग आपको आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस पिक पर रहेगा आपका। ये इस पीरियड में पाइसेस क्रिएटिविटी शाइन करेगी आपकी। ठीक है, लीडरशिप, बोल्डनेस और मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ वाली फायर एनर्जी एक्टिवेट रहेगी। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ये एनर्जी रहेगी। पब्लिक डीलिंग, कंटेंट, ब्रांडिंग, टीचिंग, ये सब में आप मतलब करियर बूस्ट मिलेगा आपको। जो भी कर रहे हो उसमें करियर बूस्ट रहेगा। अब देखिए 6 ऑफ कप्स, पास्ट कनेक्शंस, रिटर्न्स। कोई पुराना क्लाइंट या जॉब वाले लोग जो रहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। ठीक है, बिजनेस करते हो तो कोई क्लाइंट आ सकता है पुराना वाला, रिकनेक्ट करेंगे वो लोग, है ना, आपसे। पुरानी स्किल या हॉबी भी इनकम सोर्स बन सकती है, ये भी एक रहेगा। साइड बाय साइड कुछ सोच रहे हो तो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो कंपटीशन, माइनर क्लैशेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा वो तो रहता ही है, थोड़ा संभल के रहिएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन, थोड़ा सा फ्रिक्शन है, लेकिन
आउटकम आपके फेवर में ही जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि गुड प्रोग्रेस मिलेगा और विक्ट्री की भी एनर्जी रहेगी आपके लिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का टाइम रहेगा ये, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, विश कम ट्रू वाली मोमेंट आप एंजॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस आपका दिखाई देगा, पास्ट कनेक्शन से बेनिफिट, माइनर कॉम्पिटिशन थोड़े बहुत रह सकते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, अच्छी एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, देखिए सक्सेस आएगा, इनविटेशन अपनी ज़ुबान से किसी मतलब कोई एनर्जी को अपने लाइफ में लाना है तो पॉजिटिव बोलो अपनी ज़ुबान से, ठीक है, जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है इन दिनों। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। और दूसरी बात यह है कि आप अपना डिसीजन चेंज करना चाहते हो किसी पॉइंट को लेकर, तो आप सही से उसका एक्सप्लेनेशन लेकर सामने वाले से बात कीजिए और अपना डिसीजन कभी भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर वक्त मांग लो या पोस्टपोन कर दो। फोकस रहिए, जो भी कर रहे हो उस पर फोकस रहना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। डिसीजन कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन ना लेना भी सही होता है ना। तो अभी ये वक्त शायद आपके लिए डिसीजन लेने का ना हो, तो कन्फ्यूजन से आपको फिर से उसके लिए रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो डिसीजन ना लो तो बेहतर रहेगा। सेल्फ, अपने आप को फ्री करो, जो भी माइंडसेट में फंसे हुए हो उससे बाहर निकालो खुद को, ठीक है। सपोर्टेड हो, सारी चीज़ें हो रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। पर छोटा मोटा डिसीजन अगर कुछ है जहाँ कन्फ्यूजन है, ऐसा डिसीजन जहाँ बिल्कुल सब क्लियर है, वो वाला डिसीजन नहीं जो लॉजिकल माइंड से ले रहे हो, जहाँ इमोशनल एंड लॉजिकल सारा गड़बड़ हो रखा है, कन्फ्यूजन है, ऐसे डिसीजन को आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो तो बेहतर रहेगा। देखिए मतलब डे टू डे में जो होता है उससे अगर बोर हो गए हो तो अपना डेली रूटीन थोड़ा चेंज कर लो, ये भी सही रहेगा। अपनी तरफ ध्यान दो, हॉलीडे पे चले जाओ ना, अपने बॉडी के नीड्स को समझो एंड अपने लिए स्टैंड लेना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने लिए तो बात करनी पड़ेगी आपको, ये बात भी है। शाइन लाइक अ स्टार, अब ये आपके लिए राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा, सक्सेस आएगा, हीलिंग आएगी, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।